हेलो व्यूअर्स, मेरे सभी व्यूअर्स का मेरे चैनल युगल्स गार्डन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुड़हल के फूल किसके अच्छे नहीं लगते हैं। सभी के गार्डन में होते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि इस मौसम में फूल हमारा शानदार खिले और पौधों पे भर भर के फूल आए। गमले में लगा हो चाहे ज़मीन में लगा हो, कहीं भी लगा हो, शानदार तरीके से फूल आने चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ खास टिप्स। ये अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से, चाहे आपके फूल गमले में लगे हों पौधे या ज़मीन में लगे हों, हर तरफ फूल ही फूल आपको नज़र आएँगे। तो बारिश के मौसम में शुरू होने से पहले या शुरू हो चुका है बारिश का मौसम, मानसून का मौसम, तो उसी समय आपको ये काम करने हैं। सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है ना, तो आपको चेक करना है कि उसका ड्रेनेज होल सही है कि नहीं। क्योंकि इस मौसम में बारिश होती रहती है, तो पानी गमलों में जमा हो जाता है और धूप बहुत कम निकलती है। तो ये हो सकता है कि भाई उसमें पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाए और पानी अगर बाहर नहीं निकलेगा, तो उससे जड़ें आपकी सड़ने लगती हैं और पौधा धीरे-धीरे करके मर जाता है। फूल, पत्ती देने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। दूसरा आपको काम क्या करना है, दूसरा आपको ये चेक करना है कि इस समय ख़ासकर गुड़हल के फूलों पे एक सफ़ेद रंग के कीड़े लग जाते हैं, जिनको हम मिलीबग्स कहते हैं। वो क्या करते हैं कि पौधों के रस को चूस लेते हैं, ब्रांचेज़ की जो रसें होती हैं, उसको चूस लेते हैं और पौधा आपका धीरे-धीरे बेजान हो जाता है, फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो उनके लिए आपको क्या करना है कि नीम ऑयल लेना है। ऐसा लीजिएगा जो पानी में ईज़िली डिज़ॉल्व हो सके और उसमें आपको मिलाना है बेकिंग सोडा। मिला करके और अच्छी तरीके से आप स्प्रे कर देंगे, तो मिलीबग्स की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं खत्म होती है, तो मार्केट में केमिकल आपको मिलता है। कोई भी मार्केट से अच्छा दवा ले लीजिएगा केमिकल वाली और लेकर के छिड़क देंगे, तो यकीन मानिए आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये समस्या अगर आप ज़्यादा आपके पौधे में आ गई है ना, ज़्यादा मिलीबग अगर आपके पौधे में लग गए हैं, तो मुश्किल से ही खत्म होती है। बार-बार आपको छिड़काव करना पड़ेगा, तो ये समस्या आपकी खत्म होगी। तीसरा काम जो आपको करना है अपने पौधों में, वो ये करना है कि आपको देखना होगा कि एक ऐसी कौन-सी ब्रांचेज़ हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जिसमें बड्स नहीं आ रही हैं, कलियाँ नहीं आ रही हैं। तो आपको उन ब्रांचेज़ की सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, यानी कि पूरा नहीं काटना है, थोड़ा-सा काटना है आपको। हार्ड प्रूनिंग आप जो है कि इस समय बरसात के मौसम में, रेनी सीज़न में नहीं कर सकते। हार्ड प्रूनिंग करने के लिए आपको सबसे अच्छा मौसम रहता है स्प्रिंग के पहले, बसंत के पहले या फरवरी में कर सकते हैं। तो उन ब्रांचेस को कट करके आप निकाल देंगे। सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करनी है, इससे नई जो है कि ब्रांचेस आएँगी और चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि उन नई ब्रांचेस पे नई कलियाँ आएँ और वो कलियाँ आपके फ्लावर में चेंज होंगी। अगला काम जो आपको करना है, वो ये करना है कि अगर आपका पौधा गमले में है, तो हफ्ते में या 10 दिन के अंदर आपको कोई भी टूल लेकर के, खुरपी लेकर के, कुछ भी लेकर के आपको उसकी गुड़ाई कर देनी है, निराई कर देनी है। यानी मिट्टी को आप जो है कि टर्नओवर कर देंगे। मिट्टी ऐसे खोद-खोद के मिट्टी को आप ऊपर ऊपर लाएँगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पौधों के मिट्टी में ऑक्सीजन जाएगा, सनलाइट जाएगी और मिट्टी जो है कि हेल्दी बनेगी और हेल्दी मिट्टी में ही पौधे अधिकतर ग्रोथ करते हैं। 5वाँ काम आपको ये करना है कि अगर बरसात के मौसम में आप कोई नया पौधा लाते हैं अपने गमले में लगाने के लिए, तो जो मिट्टी आप उसकी तैयार करेंगे ना, वो नॉर्मल जैसा आप तैयार करते हैं वैसे ही तैयार करेंगे। लेकिन उसमें सैफ नाम का एक पाउडर होता है, ये कार्बेंडाज़िम और मैंकोज़िब होता है। किसी कंपनी का आप ले सकते हैं, कार्बेंडाज़िम और मैंकोज़िब। ये नीले रंग का पाउडर होता है आपको। आप क्या करेंगे कि नीले रंग का जो पाउडर होता है, उस मिट्टी में ही थोड़ा-सा आप मिला देंगे। इससे होगा क्या कि नए पौधे जब लगते हैं, ठीक है? तो बरसात के मौसम में जब बरसात का पानी उसमें आता है, बरसात के मौसम में बहुत सारे बैक्टीरियाज़, फंगस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस मिट्टी में आप ये जब डाल देंगे, तो फंगस नहीं लगने पाएगा और नया पौधा अच्छे से आपका ग्रो करेगा, उसकी जड़ें अच्छे से विकसित होंगी और अच्छे से ग्रो करने के नाते आपका पौधा शानदार तरीके से ग्रो होगा, बहुत ज़्यादा फूल पत्तियाँ उस पे आएँगी। और छठा काम आपको ये करना है कि अगर आप कंपोस्ट डालते हैं अपने पौधों में, खाद डालना चाहते हैं, ऑर्गेनिक अगर फ़ैन है ऑर्गेनिक के, तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और बाकी चीज़ें डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल के शौकीन हैं, तो 05234, ठीक है? एनपीके आप डाल सकते हैं 05234। इस समय बहुत अधिक नाइट्रोजन डालने की आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बारिश के पानी में वैसे ही बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बारिश का पानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधों के लिए। तो ये रहे मेरे 6 टिप्स। अगर ये 6 काम आप करते हैं, तो यकीन मानिए आपका पौधा भी बहुत फूल देगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।